वर्ड ट्रीजर। अब हम लोग आ चुके हैं, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे, यानी कि यह जो कक्षा होगा वह अंतिम कक्षा होगा इस अध्याय का, यानी कि अध्याय संख्या 3 का, जो अभी हम लोग देख रहे थे। इस अध्याय यानी कि रूरल लाइफ एंड सोसाइटी का, जो आप लोगों को आपके क्लास 8 में एसएसटी के तहत पढ़ना है, और एसएसटी में यह हिस्ट्री का पार्ट है, यानी कि ऐतिहासिक रेस्पेक्ट में, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री इस अध्याय को देखना था, जो हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग बात करते हैं उन कुछ शब्दों के, उन 6 शब्दों के जो आप लोगों को दिया गया हुआ है शब्दावली के तौर पर। हेगमनी, हेगमनी का मतलब होता है डोमिनेंस या लीडरशिप, यानी कि प्रभुत्व या फिर नेतृत्व क्षमता वाली जो चीजें होती है उसी को हेगमनी कहते हैं। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पर्सन विद अ लॉट ऑफ मनी प्रोस्पेरिटी, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, धनवान व्यक्ति को हम लोग पूंजीवादी या फिर कैपिटलिस्ट कहते हैं। मैसिव फेमाइन का मतलब होता है वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड, जब बहुत बड़े स्तर पर खाना का यानी कि भोजन की जो कमी हो जाती है उसी को हम लोग अकाल कहते हैं या फिर मैसिव फेमाइन कहते हैं। एडवांटेजियस का मतलब होता है क्रिएटिंग फेवरेबल सर्कमस्टांसेज, हितकारी चीजों को या हितकारी चीजें बनाना एडवांटेजियस कहलाता है। जबकि प्राइमेटिव का मतलब होता है पौराणिक, एंशिएंट, और प्लांटेशन का मतलब होता है लार्ज स्टेट ग्रोइंग कमर्शियल क्रॉप, जब वाणिज्यिक फसलों को बड़े स्तर पर उपजाया जाता है तो उसे प्लांटेशन कहते हैं। और इसी के साथ पृष्ठ संख्या 31 पर जो आप लोगों को सामने दिख रहा है, यह अध्याय हो जाता है समाप्त। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 32 पर आएंगे तो बात करेंगे एक्सरसाइजेज का, यानी कि शिक्षक के तौर पर जो शिक्षक को पढ़ाना था इस अध्याय में वो मैंने पढ़ा दिया है। अब विद्यार्थी के तौर पर आप लोगों को कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ताकि यह जांचा जा सके कि आप लोगों ने इस अध्याय को कितना समझा, कितना नहीं समझा। इसी के आधार पर कुछ प्रश्न है जिसका आप लोगों को उत्तर देना है, और इस उत्तर को देने में कहीं पर भी कोई भी समस्या आता है, या फिर आपको इस चैप्टर को समझने में कहीं पर भी कोई भी कंसेप्ट को समझने में कोई भी समस्या आया हो, या फिर इसके पहले के जो चैप्टर थे उसको समझने में कोई भी समस्या आया हो, उसके प्रश्न में कोई भी समस्या आया हो, या फिर एसएसटी में कहीं पर भी कोई भी समस्या आ रहा हो, या फिर और भी अलग अलग समस्याएं हो, तो उसके लिए आप मुझसे पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं, अपने समस्या का समाधान करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप जिस विद्यालय में, जो पीएसबीआई से एफिलिएटेड विद्यालय है जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां के शिक्षकों से भी अपने समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइजेज का। पहला प्रकार का प्रश्न दिया गया हुआ है, आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं और हर प्रश्न के 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं, आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। प्रश्न जो है यहाँ पर 5 दिए गए हुए हैं और पांचों के 4-4 विकल्प हैं, जबकि जो क्वेश्चन टाइप 2 और क्वेश्चन टाइप 3 है, यहाँ पर दोनों में 5-5 प्रश्न दिए गए हुए हैं। 2 के 5 प्रश्नों का उत्तर आप लोग को 1 से 2 वाक्य में देना है, जबकि 3 के 5 प्रश्नों का उत्तर आप लोग को 6 से 7 वाक्य में देना है। हॉट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हुए हैं। पहला है द परमानेंट सेटलमेंट वाज एडवांटेजियस फॉर ब्रिटिशर्स बट नॉट फॉर द इंडियन। जो परमानेंट सेटलमेंट मेथड था वो अंग्रेजों के लिए तो लाभकारी था लेकिन भारतीयों के लिए नहीं था। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, बताइए कैसे। अगला, इन व्हाट वे वेयर पॉलिटिकल डोमिनेशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन बाय द ब्रिटिश इंटर रिलेटेड। यहां पर एक्सप्लेनेशन इंटर रिलेटेड, इन व्हाट वे पॉलिटिकल डोमिनेशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन बाय द ब्रिटिशर्स इंटर रिलेटेड। आपको यह बताना है कि किस प्रकार से, चाहे वो राजनीतिक प्रभुत्व हो अंग्रेजों का, चाहे वो आर्थिक फायदा हो, एक्सप्लेनेशन हो या एक्सप्लॉयटेशन हो, इन सारी चीजों का आर्थिक शोषण हो, ये सारी चीजें जो है आपस में जुड़ा हुआ था। आपको यह बताना है कि अंग्रेजों के द्वारा जो किया जा रहा राजनीतिक दमन था और जो आर्थिक दमन था अंग्रेज भारतीयों का, वो कैसे आपस में जुड़ा हुआ था। अब हम लोग बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 33 पर, तो यहाँ पर है चौथा फिल इन द ब्लैंक्स। 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं और पांचों में एक एक स्थान को खाली छोड़ा गया हुआ है, रिक्त छोड़ा गया हुआ है, आपको उसी ब्लैंक को फिल करना है।
पांचवें में लिखा हुआ है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर पांचवें में 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, पांचों को आपको पढ़ना और बताना है कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग है छठा टाइप क्वेश्चन, जहां पर कॉलम ए और कॉलम बी में 5-5 दिए गए हुए हैं, आपको ए बी को मिलान करने हैं। जबकि सातवें टाइप ऑफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है हु एम आई, यहां पर आपको यह पढ़ के बताना है कि ये किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा लागू किया गया था, या फिर इस चीज के लिए कौन सा व्यक्तित्व, कौन सा व्यक्ति का नाम आना चाहिए। 6 प्रश्न यहां पर भी आप लोगों से पूछे गए हैं। इसके बाद है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डू पीजेंट फेस एक्सप्लॉयटेशन इवन टुडे, क्या किसान आज भी शोषित हो रहे हैं। डू यू थिंक इट इज फेयर टू नेग्लेक्ट देयर नीड व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्चेज अहेड, क्या आपको लगता है कि उनके आवश्यकताओं को, किसानों के आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया जाए, जहां पर हम लोग को दिखता है कि बाकी दुनिया आगे बढ़ रहा है और किसान जो है वो वंचित हो रहे हैं। तो आपको इस पर अपना विचार देना है, कमेंट करना है। जबकि एक्टिविटी जोन में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा गया हुआ है कि प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ peasants revolt which occurred between 1750 to 1857 and write about them in brief। आपको एक सूची बनाना है पीजेंट का, यहाँ पर टी छूट गया हुआ है, आपको एक सूची बनाना है पीजेंट रिवोल्ट का, यानी कि अलग अलग किसान आंदोलन का, जो कि भारत में 1750 से 1857 के बीच में हुआ था, और उसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताना है, ब्रीफ में बताना है। इसके बाद जब हम लोग पृष्ठ संख्या 33 से 34 पर आएंगे तो हम लोग एक नए अध्याय को देखेंगे, यानी कि हम लोग बात करेंगे अध्याय संख्या 4 कोलोनलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज की। यानी कि अब कहने का मतलब यह हुआ कि यह अध्याय पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। इस अध्याय को हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 33 तक आकर समाप्त कर लिया। यानी कि यह जो अध्याय था, यह जो चैप्टर था, जिसमें आप लोगों को रूरल लाइफ एंड सोसाइटी के बारे में जानना था, समझना था, वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, मैंने आप लोगों को समझा दिया। यानी कि हम लोगों ने जो शुरू में बात की थी पहली कक्षा में इस अध्याय के की हाइलाइट्स के तौर पर कि हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, एक बार हम लोग उसको दोहरा लेते हैं कि क्या हम लोगों ने वो सारी चीजें देखी है या नहीं देखी है। तो पहला लिखा हुआ है रूरल इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश, अंग्रेजों से पहले जो भारत का जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था था वो कैसा था, उसकी बात हम लोगों ने कर ली। हम लोगों ने ब्रिटिश पॉलिसी टिल 1793, 1793 तक जो अंग्रेजों की नीति थी उसकी भी बात हम लोगों ने कर ली। हम लोगों ने ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड इंडियन एग्रीकल्चर की भी बात हम लोगों ने की है। हम लोगों ने ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप, जहां पर नील वगैरह की, कपास वगैरह की खेती की भी बात हम लोगों ने की है। और हम लोगों ने अंत में पीजेंट रिवोल्ट यानी कि किसान आंदोलन को भी देखा। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया है, पूर्ण रूप से देख लिया है, पूर्ण रूप से समझ लिया है। मैंने आप लोग को समझा दिया है, जहां पर हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी, हम लोगों ने इजरदारी सिस्टम, हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट, हम लोगों ने रोएटवारी सेटलमेंट, हम लोगों ने महलवारी सेटलमेंट, हम लोगों ने ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप, हम लोगों ने पीजेंट रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट, हम लोगों ने इंपैक्ट ऑफ इंडिगो रिवोल्ट, हम लोगों ने पंजाब को केस स्टडी के तौर पर सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया है। तो मैं अब यहाँ पर और भी कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूं, क्योंकि अध्याय तो हो चुका है समाप्त पूर्ण रूप से, लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि अभी आप लोग क्लास 8 में हैं, क्लास 8 के बाद आप 9th 10th में आएंगे, यानी कि अगले 3 वर्षों में आप मैट्रिक पास करने वाले हैं। यानी कि आप एक जो पढ़ाई का जो एक सबसे पहला चरण होता है उसको आप पार करेंगे आधिकारिक रूप से। यानी कि मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो पढ़ाई है उसको एकदम ध्यान से पढ़ें, उसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ें, बाकी चीजें करें, बाकी खेल वगैरह जो भी है, सिनेमा वगैरह है, वो सारी चीजें भी अपने जगह पर होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा कि पढ़ाई के कारण से आप उसको नजरअंदाज कर दें, मैं ये कह रहा हूं कि उसके कारण से पढ़ाई को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यही पढ़ाई जो है आपके जीवन भर काम आएगा, यही पढ़ाई जो है आपके चरित्र का निर्माण करेगा, यही पढ़ाई जो है आपके आर्थिक विकास का साधन बनेगा, यही पढ़ाई जो है आपके सामाजिक विकास का साधन बनेगा, यही पढ़ाई जो है आपके पारिवारिक विकास का साधन बनेगा, और सबसे बड़ी बात यही पढ़ाई जो है आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के विकास का साधन बनेगा। तो इसलिए पढ़ाई को बेहतर तरीके से करते रहें, ये ना समझें कि अभी आप
कम क्लास में हैं तो अभी कम पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे तो ज़्यादा पढ़ लेंगे। जितना ज़्यादा आप जितना मजबूती से अभी पढ़ते जाएंगे उतना आसान आपका आगे का शिक्षा होता जाएगा। और एसएसटी के बारे में मैं बार-बार कहता रहा हूँ, फिर से कह देता हूँ कि यही वो एसएसटी वही सब्जेक्ट है जो आपके या फिर कहें तो भारत के, जो कहा जाता है, भले ही वो हो या ना हो, लेकिन कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा परीक्षा जो लोक सेवा का परीक्षा होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो परीक्षा होता है, जिससे आईईएस और आईपीएस जैसे और ये सारी चीजों के पदों की बात होती है, उसका मुख्य आधार जो है वो यही हिस्ट्री है, यही सिविक्स है, यही ज्योग्राफी है, यही पॉलिटी है, यही पॉलिटिकल साइंस है, यही इकोनॉमिक्स है, यही एसएसटी है। यानी कि एसएसटी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एसएसटी के अलावा आप साइंस को कमतर आके, मैथ को कमतर आके, सबका अपना अपना आधार है, सबका अपना अपना पृष्ठभूमि है, सबका अपना अपना बैकग्राउंड है। मैंने एसएसटी की बात की है, हालांकि यह भी नहीं है कि आप सारे लोग जो हैं वो आईएएस वाले ही सेगमेंट में जाएंगे। कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे, कुछ लोग इंजीनियर बनेंगे, बनना चाहेंगे, अलग अलग क्षेत्र में जाना चाहेंगे, मैनेजर बनना चाहेंगे। लेकिन हाँ, एसएसटी जो है ये आधार बनता है आईएएस, आईपीएस या फिर कहें तो लोक सेवा का, पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो इन सारे चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ें। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में अगले अध्याय के साथ।